6 जनवरी 2020 को सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया को ये जानकारी दी थी कि 31 दिसंबर 2019 को चाइना में एक नया कोरोना वायरस आया है जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। और उस जानकारी के सारे दुनिया में ब्रेक होने के बाद शायद भारत ने दुनिया में सबसे पहले, मैं जहां बैठा हूं इसी स्वास्थ्य मंत्रालय में 8 जनवरी को ही हमने अपने एक्सपर्ट्स की पहली मीटिंग की थी और हफ्ते के अंदर अंदर 17 जनवरी तक सारे देश की सभी सरकारों को हमने विस्तृत गाइडलाइंस इशू कर दी थी। अपने एयरपोर्ट्स पर पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस शुरू कर दिया था। हमारा यद्यपि पहला केस तो 30 जनवरी को भारत में आया, लेकिन उसके पहले सब कुछ हमारे देश में हो चुका था, पॉइंट ऑफ एंट्री सर्वेलेंस से लेकर और कम्युनिटी सर्वेलेंस तक, और सारे देश के अंदर सारी प्रक्रियाएं तैयारी की शुरू हो गई थी। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को भी अपनाने के लिए लोगों को गाइडलाइंस दे दी गई थी। और सबसे बड़ी खूबी ये थी कि हमारे देश में शायद बाकी दुनिया के मुकाबले जिस तरीके की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग्स हुई, आज भी मैं याद करता हूं अपने उस पहले केस को जो मेडिकल स्टूडेंट वुहान चाइना से आया था। उस मेडिकल स्टूडेंट के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में 162 कॉन्टैक्ट्स को हवाई जहाज से लेकर और उसके घर तक पहुंचने तक और बीच में होटल और टैक्सी और एयरपोर्ट्स के रिसेप्शन काउंटर्स तक इतने सारे लोगों को संपर्क किया गया। और ये प्रक्रिया सारे साल हमारे देश में जिस प्रकार से जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया गया, ट्रैकिंग किया गया लोगों के कॉन्टैक्ट्स का, और जो इसके बाद अर्ली ट्रीटमेंट शुरू किया गया, डायग्नोसिस किया गया, जो अभी आपने पोटेंशियल की बात की है, तो शायद भारत ने जो अपना जो इनहेरेंट वास्तविक पोटेंशियल है, जो जिसको कहते हैं भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एंशिएंट हमारी ताकत है, वो हमने शायद इस चैलेंज को, इस एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलकर हमने दिखाया। और उसका देखिए सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि एक लेबोरेटरी थी, जब हमने टेस्टिंग किया, हर एक चैनल, शायद ये आपका चैनल भी यही सब कहता होगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, हर चैनल पर ये बात होती थी। अप्रैल के महीने में हम 6000 जब टेस्ट कर रहे थे शुरुआती दौर में, तो बहुत क्रिटिसिज्म होता था, लेकिन देखते ही देखते एक लेबोरेटरी से आज 2399 यानी 2400 लेबोरेटरीज भारत ने डेवलप कर दी सारे देश के अंदर। हमारे हर रोज 1 मिलियन से ज़्यादा टेस्ट भारत के अंदर, ये कम से कम 5-6 महीना पहले इस फिगर तक हम लोग पहुंच गए थे। और जिन चीज़ों की भारत ने कमी महसूस की, शुरुआती दौर में जो सब कुछ इंपोर्ट करना पड़ता था, चारों तरफ पीपीई किट्स के बारे में बात होती थी, चारों तरफ N95 मास्क के बारे में बात होती थी, वेंटिलेटर्स के बारे में बात होती थी। हमारे पास क्या इतनी कैपेसिटी है कि हम कोविड के मरीजों को भर्ती कर पाएंगे अस्पतालों के अंदर? तो हमने उन सब विषयों पर देखा कि जो चीज़ें इंपोर्ट करते थे वो सारी चीज़ें हमने भारत में मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटी विकसित कर ली। एक एक दिन में 5-5, 6-6 लाख पीपीई किट्स भारत में बनने लगे। सारे स्टेट्स को हमने इतनी बड़ी मात्रा के अंदर ये सारी चीज़ें उपलब्ध कराई कि हमारे को याद है कि कई सारे स्टेट्स हमको एक स्टेज के बाद ये कहते थे, आज से 6 महीना पहले, कि प्लीज़ अब आप हमें और मत भेजिए, हमारे पास अपने स्टोर्स में रखने के लिए जगह नहीं है। N95 मास्क के साथ वेंटिलेटर्स हमने सारे देश में बनाने शुरू कर दिए। साइंटिस्ट इस काम के अंदर खड़े हो गए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन 150 दुनिया के देशों को उस समय हम लोगों ने देना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते
हमने सारे देश में जो हमारी डेडिकेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, जो कि सिर्फ कोविड के लिए थी, यानी कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, कोविड डेडिकेटेड हेल्थ फैसिलिटी, कोविड केयर सेंटर्स, ये भी करीब 20 लाख, आज एग्जैक्ट नंबर अगर मैं गिनूं तो वो 19 और 20 लाख के बीच में बैठता है। और इसके बाद इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा क्वारंटाइन सेंटर्स देश में विकसित कर दिए। एक एक दिन में 5 से 10 लाख टेस्टिंग किट्स भारत के अंदर विकसित होनी शुरू हो गई। और मैं स्वयं साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी हूँ, और हमने देखा कि सारे देश के साइंटिस्ट जो है वो काम के अंदर जुट गए। आई थिंक मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि 2020 जो है कोविड के लिए तो याद किया जाएगा, बट इसको ईयर ऑफ साइंस की तरह भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिस्ट की तरह से भी याद किया जाएगा, ईयर ऑफ साइंटिफिक एकम्प्लिशमेंट्स की तरह भी याद किया जाएगा। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूँ कि वैक्सीन का डेवलपमेंट का प्रोसेस इतना लंबा है, इतना समय लेता है। कई ऐसी वैक्सीन्स के बारे में मैं जानता हूँ जो मैं 25 साल पहले दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री होते हुए जिनके ऊपर रिसर्च होती थी, आज भी उन पर रिसर्च हो रही है, लेकिन वैक्सीन अभी तक हमारे पास उपलब्ध नहीं हुई है। दुनिया में रिसर्च हो रही है, नहीं कि खाली हमारे देश की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने सबसे पहले वायरस को दुनिया में आइसोलेट किया। और आज जिस वैक्सीन के बारे में इतनी कंट्रोवर्सीज पिछले समय में क्रिएट की गई, वो आईसीएमआर के साथ मिलकर जो भारत बायोटेक ने बनाई, उसी शुरुआती दौर में जब आईसीएमआर ने वायरस को आइसोलेट किया, उसी समय से दोनों ने मिलकर उसको इनएक्टिवेटेड वायरस की जो भी हमारी जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स थी भारत की, उसके हिसाब से वैक्सीन पर काम करना शुरू किया। शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में 1 साल से पहले, यानी कुछ ही महीनों के अंदर हमने देश के अंदर वैक्सीन बना दी। आज 2 वैक्सीन तो लोगों को उपलब्ध हो गई हैं, और सही मायने में अगर मैं टोटल वैक्सीन्स का जिक्र करूं तो कम से कम 6-7 वैक्सीन्स तो ऐसी हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स के विभिन्न फेजेस में हैं। उसमें से कुछ तो बहुत ही जल्दी कुछ महीनों में बाजार में आ जाएंगी, और कम से कम 1 दर्जन ऐसी हैं जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स, एडवांस प्री क्लिनिकल ट्रायल्स में है। यानी भारत की एक प्रकार से अभूतपूर्व क्षमता। आज मैं जब इस कार्यक्रम में आने से पहले आज सुबह का डाटा देख रहा था तो 3,23,064 सेशंस वैक्सीन को देने के लिए भारत में हो चुके हैं, और 1,66,00,000 से ज़्यादा जो है लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है। कल का मैंने डाटा देखा, कल में अकेले भारत में 9,94,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन उपलब्ध हुई। यानी कि इतने शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में भारत जैसे बड़े देश में भारत के वैज्ञानिकों की सहायता से, और जिसको भारत को पहले भी एक प्रकार से ड्रग्स की दृष्टि से भी और वैक्सीन्स की दृष्टि से भी दुनिया की फार्मेसी कहा जाता था, भारत ने एक बार फिर प्रूव करके दिखाया कि भारत वास्तव में जैसे पहले भी 50-60% दुनिया की वैक्सीन्स जो भारत की जो डेवलप्ड कंट्रीज़ को भारत के माध्यम से पहुंचती थी, आज मैं देख रहा था कि 21 देशों को तो ग्रांट्स के माध्यम से और 36 देशों को कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, यानी 50 से ज़्यादा देशों को भारत जो है ये वैक्सीन्स उपलब्ध करा रहा है। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश ने, सारे देश की सरकारों ने, सारे समाज ने, और जैसे जैसे जब ज़रूरत पड़ी, हमने देखा करोड़ों जो है माइग्रेंट वर्कर्स को तकलीफ हुई, समाज भी उठकर खड़ा हो गया, सरकार भी उठकर खड़ी हो गई, और सरकार ने तो 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को कई महीनों तक उनके खातों में पैसा ट्रांसफ़र कराया, उनके लिए अनाज की व्यवस्था की। वहाँ दूसरी तरफ समाज के लोग खड़े हो गए और उन्होंने उनके लिए जहाँ जहाँ वो थे उनके लिए सब प्रकार की सहायता सैकड़ों एनजीओज़ ने की। जब ज़रूरत पड़ी उनको उनके नेटिव प्लेस पर पहुँचाने की तो 65 लाख से ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स थे, इनको
उनके लिए स्पेशल ट्रेन्स की व्यवस्था करके उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया गया। जिस भी प्रकार की सारे देश को इतनी ज़्यादा, जिसे कहते हैं, आपने जो अभी शब्द यूज़ किया कि वी वर वेरी मच ऑन रिकॉर्ड, हम लोग काफ़ी वल्नरेबल थे, क्योंकि लोग कहते थे कि भारत में 135 करोड़ से ज़्यादा लोग रहते हैं, गांवों में रहते हैं, आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, सबर्ब्स में रहते हैं और अर्बन स्लम्स में रहते हैं, और कई जगह पे बहुत कंजेशन है। और भारत के अंदर इतना तेज़ी से फैलने वाला जो संक्रमण फैलाने वाला वायरस, इसको भारत कैसे कंट्रोल करेगा। लेकिन भारत ने अपनी जो आत्मनिर्भरता है, जिसके लिए आज प्रधानमंत्री जी ने उस कठिन समय में भी सब प्रकार के जो समय पे निर्णय लेने थे, चाहे वो लॉकडाउन से लेकर और बाकी निर्णय थे, और उस समय पे आत्मनिर्भर भारत का जो एक उन्होंने सारे देश के सामने एक लक्ष्य रखा, स्वप्न रखा, तो आज हमें बड़े गर्व के साथ ये कहने का मौका मिलता है